55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बूझो तो जाने। चलो शुरुआत तो हुई। हाँ, ये चाहे आप इसे पहली समझ ले, ये दूसरी नहीं है, पहली है। इसीलिए कहा बूझो तो जाने। नहीं, ऑडियंस में से इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ने तासुरात पेश कर दिए। और आइए अब खुतबा सदारत की जानिब हम बढ़ते हैं। और जिस बात का शदीद इंतजार किया जा रहा था, उस बात की तरफ हम बढ़ते हैं कि तमाम ही तख्लीकात पर हम बात करें, तबसरा हो। और हमारे सदर मोहतरम इमरान जमील साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि खुतबा सदारत के साथ साथ तमाम ही तख्लीकात पर तबसरा पेश करें। बहुत खूब, बहुत खूब। आना है सबसे पहले। आप तो लेट आए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि रब्बे करीम ने ये मौका इनायत किया कि हमारे दोस्तों की बदौलत इस बेपनाह कामयाब अजीमुशान और बहुत म्यारी प्रोग्राम की सदारत के लिए मेरे नाम को चुना गया। जिस तरह से नईम सिद्दीकी एंड फ्रेंड सर्कल ने, यानी अहमद नईम ने, खालिद कुरैशी ने, और मेरे ख्याल से सलाम भाई अब्दुल करीम साहब ने, डॉक्टर नक्शा मसूद साहब ने जब याद किया था, तो उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इन तमाम साहिबान की मोहब्बत है। वरना मैं ऐसा मानता हूं कि मुझसे ज़्यादा बेहतर नाम हमारे ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब हैं और हमारे डॉक्टर इकबाल बरकी साहब हैं, और भी कई ऐसे असहाब हैं जो बाकायदा जिन्हें मैं अपने से ऊपर हमेशा रखते आया हूं इस तरह की तकरीबात की सदारत के लिए। बहरकैफ आज यहाँ पर जब अजमत इकबाल साहब के ताल्लुक से हमारे दोस्तों ने जो तस्करा किया, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद जिस तरह से अजमत इकबाल साहब की जो तालीमी जो जिंदगी रही है, दर्स व तदरीस की जिंदगी रही है, और उसी के साथ साथ जब अल्लाह ताला की तरफ से जब अल्फाज और ख्यालात जब अलका होना शुरू होते हैं, तो कलम कई सिमत भागने लगता है। जहाँ पर उस पर तख्लीकात की जौलानियां मंडलाने लगती है, और दर्स तदरीस से मुताल्लिक जब कॉलम नवेसी में भी उस तरह की खूबियों का तस्करा होने लगता है, तो हम लोग ये पाते हैं कि अजमत इकबाल साहब जैसी शख्सियत को अल्लाह ताला ने कलम के जरिए कई तरह की तख्लीकात का वस्फ दिया है। और ये बेपनाह खुशनसीबी की बात और साबितशुदा बात रही है कि 4-5 साल पहले गालिबन कोरोना के वक्त जब लोग तसाहुली की वजह से, ये अपने मिजाज की वजह से ये मान लिए थे कि ऐसे हालात में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसके सर में सौदा समा जाए कि अपने बच्चों को कैसे भी नामसाइद हालात आ जाए, कैसे भी एक्सक्यूजेस रहें, लेकिन उन एक्सक्यूजेस को, उन उज़्र को बहाना ना बनाते हुए अपनी तरफ का कंट्रीब्यूशन अपने बच्चों को बहरहाल देना है, तो उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हम लोग, न सिर्फ हम लोगों ने, बल्कि गूगल ने अपने सर्वे में साबितशुदा तौर पर पाया कि आज ऐसे भी मुअल्लिम हमारे दरमियान मौजूद हैं जो कोरोना की तमाम तकलीफों को एक तरफ फेंक कर बच्चों के ताल्लुक से इंतहाई नामसाइद हालात में बेसरो सामानी की कैफियत में जिस तरह तदरीस की खिदमत अंजाम दिए हैं, वो अजर मिनश शम्स है। और ये सिर्फ आपकी और मेरी बात नहीं है, इसको गूगल ने अप्रिशिएट किया है। तो मुझे लगता है कि उस अवार्ड के लिए इस बेहतरीन नशिस्त में भी उनका अप्रिसिएशन होना ही चाहिए हमारी तालियों के साथ में। और आज उसी एक बेहतरीन शख्स के ताल्लुक से हम जब अखबारात में इनका जब तस्करा हम लोगों ने जब सुना, इनके जब नाम को पढ़ा, तो पहले सच्ची बात यह कहूँ कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि अजमत इकबाल साहब है कौन।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे दोस्तों के ही दोस्त तो निकले। डॉक्टर जाकिर खान साहब है, अफजाल अंसारी साहब है, और जो भी दीगर दोस्त हैं, गुफरान वगैरह यहाँ पर अभी मौजूद है, म्यूजिशियन हमारे, ये इन्हीं लोगों के दोस्त हैं। फिर अचानक आपकी आमद अफसाने के हवाले से होती है, और अफसाना लिखना मैं बार बार बोलता हूँ कि ये बहुत पित्ता मारी का काम होता है, ये कोई मुंह का खेल नहीं होता। ख्यालात को समेटना, फिर उन ख्यालात को समेट कर जामियत से ढले लफ्जों के जरिए उसको परोसना, जहाँ पे बहुत ज्यादा हमें जो है तो मुतबादिला से काम लेना नहीं है। अफसाने की जबान ही अलग होती है। और फिर हम लोगों ने ये पाया कि मुख्तलिफ 4-5 नशिस्तों में आप अपने जिस अफसाने के कैलिबर के साथ आए, इसी कैलिबर को उन्होंने आलमी उफुक पर, आलमी अफसाना नवीसी में आपने इसी लोहे को मनवाया, और माशाल्लाह आपका शुमार या आपकी उस कंट्रीब्यूशन की वजह से, उस इनाम की वजह से, आपकी वजह से मालेगांव शहर का नाम अफसाने के हवाले से आलमी उफुक पर जगमगाने लगा माशाल्लाह। इसी के साथ में एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा, ऐसा ही एक मुकाबला 2019 में गालिबन हुआ था ताहिर भाई, जिसमें मालेगांव के 3 लोगों को इसी तरह से सराहा गया था, जिसमें सादिक असद साहब है, महमूद अंसारी साहब है, और नाचीज का नाम भी था। तो ये ऐसे अव्वल तो ऐसे जो मुकाबला जो होते हैं वहां पर लोग हिस्सा लेने से कतराते हैं कि क्या पता बनी बनाई जो साख है वो मुतासिर ना हो जाए, इसी वजह से अगर हमें इनाम ना मिले। लेकिन जुर्रत की बात थी कि इन्होंने न सिर्फ इन चीजों को सोचा, बल्कि इसमें बेखतर कूद पड़े, और माशाल्लाह अपनी सलाहियत को आपने मनवाया। बहरकैफ आज इनके एजाज में जो प्रोग्राम हुआ, नईम सिद्दीकी एंड फ्रेंड सर्कल ने वाकई में एक जौहर शनास नजरें रखते हैं, वाकई उन्होंने एक काबिल शख्स को देखा और चुना, और आज की जो तकरीब इनके नाम से जो मौसूम की, मैं तमाम ही इनके दोस्तों को, नईम सिद्दीकी एंड फ्रेंड सर्कल को मुबारकबाद पेश करता हूं, और मैं खुद भी मेरी तरफ से अजमत इकबाल साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये सिर्फ आपके एजाज में हुई नशिस्त का ये समरा है कि इतने बेहतरीन फनकार यहाँ पर मौजूद है, जिसमें हर शख्स अपनी जात में अंजुमन है। यहाँ पे जो तख्लीकात पेश की गई, अलीम ताहिर साहब ने जो तख्लीक पेश की, पिंजरों के कबूतर, इसमें तो कोई शक नहीं कि आपकी तख्लीकात से ज्यादा बेहतर आपकी पेशकश हुआ करती है। आप जिस दिलचस्पी के साथ, जिस दिलजमई के साथ, और जिन एहसासात को ओढ़कर आपके अफसाने में बताए गए किरदारों की नफ्सियात को समझते हुए जिस तरह से पेशकश करते हैं, ये आपका ही खासा है। और आपके अलावा अगर हम लोगों ने बेहतरीन पेशकश के हवाले से अगर किसी को देखा है तो वो अहमद नईम साहब रहे हैं। मंजर निगारी की जबान आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें बाज मरतबा आपने जो कैफियत निगारी, आपने जो कैफियत बताई है, तो कैफियत बताने जैसे कबूतरों की जो कुड़न थी, जो फटन थी, उनके जो दिल का जो कर्ब था, तो उसको इन अल्फाज में, जैसा कि मैं तबसराती जुबान में इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस तरह से ना बरतते हुए आपको वहां पे कैफियत निगारी से काम लेना चाहिए था, ताकि कारीन ये महसूस करे कि ये कबूतर इस तरह की कैफियत से गुजर रहे हैं। आपको नहीं बताना है वहां पर, इससे आपका अफसाना मजीद चुस्त होगा। और बजाय ये कि अफसाना निगार कारी का हाथ थाम कर उसको ये बताया कि कबूतर, ये जो 2 तरह के कबूतर थे, एक सफेद कबूतर और एक सुरमई कबूतर, वो इस तरह की कैफियत से गुजर रहे हैं, वो आपको बताने की, यानी अफसाना निगार को बताने की आसान तरीके से कतई जरूरत नहीं, बल्कि वहां पर कैफियत निगारी का बेहतरीन मुजाहरा आप करते, तो जहाँ इतनी खूबसूरत जबान में आपने अफसाना लिखा है, वही कैफियत निगारी के लिए भी आप दादो तहसीन के मुस्तहिक हो जाते। कुल मिलाकर मुझे आपका अफसाना बहुत अच्छा लगा। मुझे जो लगा मैं बरमला उसका इजहार कर रहा हूँ। मुझको पूरा यकीन है कि आपका जब शायरी के साथ ये सफर शुरू हुआ है, तो आप इन तमाम चीजों पर भी गौर करते हुए अपने अफसाना निगारी के कद को इंशाल्लाह जरूर बुलंद करेंगे। दूसरे कलमकार थे अहमद नईम, आग, सियाही और अजियत, यही उन्वान अहमद नईम है कि नहीं? आवाज आई। हाँ। इसमें आपने जिन तमसीलों के जरिए, मैं तो क्या बताऊं, जो 4 लोगों का आपने जो तस्करा किया है, बदन बुझ जाने पर नंबर 1, दिमाग बुझ जाने पर नंबर 2, और आसाब बुझ जाने पर नंबर 3, और मेरे ख्याल से रूह बुझ जाने पर नंबर 4 का जो तस्करा है, यकीन माने ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कुछ बेरब्त सी बातें हैं, लेकिन हर शख्स
जिस तरह से जिंदगी को बरत रहा है और हर चारों तरह के जो किरदार हैं, उन किरदारों के हवालों से उनका जो मजहब या उनकी मजहब बेजारी या जन्नत और जहन्नम का जो आखिरी में जो तस्करा है, जिस तरह से इसका तस्करा आपने किया है, जुमले तश्कील पाते चले गए, मानवियत का इजहार होने लगा। वो भी इस वजह से कि चूंकि पहले से लोग आपकी तख्लीकात से वाकिफ हैं कि वजूदियत का आपकी तख्लीकात में जो उनसुर होता है वो गालिब होता है। और इन चार किरदारों के जरिए आपने जो जिस कर्ब और अजियत के साथ रूह के बुझ जाने का जो मंजर कशी आपने जो की है, कि ठीक है, एक जो नंबर 1 था उसका बदन बुझ गया, नंबर 2 था जो उसका दिमाग बुझ गया, और नंबर 3 जो था उसके आसाब बुझ गया। और उन चीजों के बुझने की वजह से उनकी कैफियत को आपने दर्शाया है। मैं यहाँ जानबूझकर लफ्ज दर्शाया इस्तेमाल करूँ ताकि हम लोग उसको विजुअलाइज कर सके, ताकि हम उसको महसूस कर सके और उसको अफसानों की जबान में जो हम लोग उसको देख सके। लेकिन चौथा जो माइक्रो फिक्शन में आपने जिस चौथे का तस्करा किया है, रूह के बुझ जाने का अमल, ये कोई इतना सादा अमल नहीं होता कि इंसान किसी के रूह के बुझ जाने को अमल को न सिर्फ देख रहा है बल्कि महसूसात के मेराज पे महसूस कर रहा है। तो मुझे खुद आपका ये वजूदियत का गलबा लिए हुए ये आपका माइक्रो फिक्शन मुझे बहुत अपील करता हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि इसमें हर इंसान के अपने अकीदे और सोच के मुताबिक इन चारों को उसमें अगर मैं इसको ये कहूँ तबसराती जुबान में अगर मैं इसको लिखने के लिए अगर बैठता हूँ, इंशाल्लाह जरूर लिखूंगा जब ये कहीं पेश किया जाएगा, तो इसकी लहरों में बिटवीन द लाइंस जो बात कही गई है, जीरी लहरें जो बैनुल सुतूर में जो बातें कही गई है, वो काबिल तारीफ है और उसको मेरे ख्याल से तशरीही अंदाज में इसको फहमाइश की जा सकती है। यहाँ पर आपने बेहतरीन अंदाज में अपने माइक्रो फिक्शन को पेश किया और हमेशा की तरह आप अपने इस फन में कामयाब रहे। आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। सादिक असद साहब का अफसाना 2 से 3 नशिस्तों में हम लोग सुन चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, इस पर अच्छी खासी गुफ्तगू भी हो चुकी है। सादिक भाई का क्या कहना, पहले ही जुमले से वो जो है तो अफसानवी फिजा बांध लेते हैं और सामाइन को, हाजरीन को अपनी अफसाना निगारी के हवाले से वो जकड़ लेते हैं। ऐसा लगता है कि ये बोल भी रहे हैं तो अफसाना लगता है। तो सादिक असद साहब का बाकायदा एक नाम बन चुका है और कुछ तलफ्फुज के मामला होते हैं, लेकिन मैं उसको उतनी अहमियत नहीं देता। असल ये होता है कि हमारा तख्लीकी विजदान कैसा है, तख्लीकियत को मैं ज्यादा उसको अव्वलियत देता हूँ और उस तख्लीक को आप किस बयानिए में पुरो रहे हैं, कहानी और मौजू के मुताबिक जब आपका बयानिया खुद अपना उस्लूब लेकर आता है कि अपनी कहानी के मुताबिक हमारा बयानिया किस तरह का होना चाहिए और आप हमेशा अपने बयानिए में कामयाब रहे। इल्ला माशाअल्लाह कभी ऐसा होता है कि कुछ तख्लीकात वैसी नहीं होने पाती जिस कैलिबर की आपसे तवक्के रखी जाती है। आपके पिछले अफसानों के हवाले से मुझे ये सफेद परचम बहुत बामानी लगा, बहुत अच्छा लगा और तमाम अफसानी लवाजमात इसमें बदर्जे अतम मौजूद थे। एक कामयाब अफसाने के लिए आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब, आप अफसाने की दुनिया में अभी अभी कदम रखे हैं। मौसीकी के हवाले से अगर हम लोग फनून लतीफ़ा की बात करें तो तिब्बी खिदमात के साथ साथ मौसीकी के हवाले से आपकी अपनी एक शनाख्त रही है और हमने ये पाया कि फनून लतीफ़ा से मुताल्लिक जब कोई एक खूबी किसी शख्स के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वदियत की जाती है तो कहीं ना कहीं दूसरी तीसरी खूबियां भी उसके अंदर मौजूद होती है और वो मौके पर अपना इजहार चाहती है। तो यही महसूस हुआ कि जब आप 4-5 अफसानों के हवाले से जब अफसाने की दुनिया में कदम रखते हैं तो आप कभी कुछ कच्चे पक्के अफसाने के साथ तो कभी अच्छे अफसानों के साथ, जैसे कि आपका याद रह जाने वाला अफसाना बांसुरी जिसको आपने सेमिनार में भी पेश किया, वो काफी अच्छा अफसाना था। मुझे यहाँ पे ये एक कहानी, एक रिवायती अफसाना था, रिवायती मौजू, लड़कों को बच्चों को इससे सबक तो हासिल हो सकता है, इसमें अफसानवी रंग की कमी थी मेरे अपने नुक्ते नजर के हिसाब से अगर मैं इसको देखता हूँ। आपने इसमें मैसेज अच्छा दिया है लेकिन अफसानों से हम लोग मैसेज की तवक्को नहीं रखते हैं। अफसाना ये होता है कि हम लोग जिस चीज को या अफसाना निगार जिन वाकयात को या जिस किरदार को जिस हवाले से देखता है सिर्फ उसका काम है कि वो अपने उस्लूब में उसको पेश करे। यहाँ पर कोई सबक देना मकसूद नहीं होता। आपने फख्र जो अफसाना पेश किया एक सादा अफसाना है, ये है कि उसे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट किया जा सकता था। कहीं पर मुझको उसमें कई जगह पे बेजा तफसील महसूस हुई
क्योंकि हमेशा न सिर्फ मेरा बल्कि असातिज़ा फन का भी ये कहना रहा है कि अफसाने का कारी ज़हीन होता है। तफसीलात से जहाँ जरूरी ना हो उन तफसीलात से हमें गुरेज करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हम लोग अभाम में, इशारे किनाए में, अफसानी अंदाज में जामियत के साथ पेश कर देना चाहिए, क्योंकि मैं फिर दोहराऊंगा कि अफसाने का कारी ज़हीन होता है, उसे बहुत ज्यादा फहमाइश और तफसील पसंद नहीं होती। बहरकैफ, चूंकि ये आपके शुरुआती दौर का अफसाना था, बाद में आपने बेहतरीन अफसाने भी तख्लीक की है। एक ठीक ठाक अफसाने के लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी मुराद अफसाना फख्र से। 9 साल पहले जब कलमदान फरहान दिल साहब के जरिए तश्कील दिया गया था, उस वक्त कई कलमकार शहर अजीज को मिले थे और हम लोगों ने बाकायदा एक कामयाब प्रोग्राम भी किया था। अफजाल अंसारी सर, फरहान दिल साहब, ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब, इमरान अमीन सर, डॉक्टर मुबीन नजीर साहब और भी कई सारे हमारे दोस्त अहबाब, नईम सलीम सर हैं। तो उस वक्त तो काफी कामयाब प्रोग्राम हुआ था और वो कलमदान की देन थी। उसी में हमारी दरियाफ्त थे डॉक्टर इमरान अमीन साहब, और आपने जब वहां पर ये अफसाना पेश किया था उस पर काफी तफसीली तफसीरें हुए थे गालिबन, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो सर फहरिस्त थे कुछ मुबस्सिर थे, उसमें नाचीज भी पेश रहा करता था। अफसाना ये है कि जैसे ही शुरू होता है और हम लोग अंजाम तक पहुंच जाते हैं कारी, तो मुझे लगता है कि ये सहल अंगारी की वजह से या सहल पसंदी की वजह से ऐसा होता है। शुरुआती दौर में जो अफसाना लिखे जाते रहे हैं, अगर मैं हर अफसाने निगार के ताल्लुक से बात करूं, जैसे इसी तर्ज पर मेरा एक अफसाना था, तुमने मुझे जिंदगी दी है। अजमत इकबाल साहब ने भी जो अफसाना पेश किया, उन्वान, अगर हम लोग गौर करें वो अफसाना भी इसी टाइप का है कि जब कोई अफसाना निगार शुरुआती दौर में कदम रखता है अफसाना निगारी के हवाले से लिखने लिखाने के ताल्लुक से, तो वो ऐसे ही उन्वानात के तहत अफसाना लिखता है। तो इमरान अमीन साहब ने जो शायर लिखा, उसमें कारी या सामीन यहाँ पे मौजूद लोग अफसाने के इख्तिताम तक पहुंचते चले गए। इसमें कोई शुबा नहीं कि माशाल्लाह आपको जबान पर दस्तरस हासिल है। आपने जब इस अफसाने में जो भी लफ्ज इस्तेमाल किया, बेहतरीन लफ्जों के साथ, खूबसूरत जुमला बंदियों के साथ आपका अफसाना न सिर्फ शुरू होता है बल्कि उसका इख्तिताम भी वैसा ही था जैसा कि कारी ने जहन में पहले से तस्वुर कर लिया था। आपसे ये गुजारिश है कि जब आपको अफसाने की जबान अता हुई है, खूबसूरत जबान, आपकी जबान काफी खूबसूरत है अफसाने की, तो उसमें सिर्फ ये कोशिश करें कि मुतरादिफात का इस्तेमाल, मुतबादिल जो लफ्ज हैं उसके इस्तेमाल से बचते हुए वो अफसाना मेरे साथ, उस पर तबसरा भी मौजूद है। अगर कलमदान किसी के पास अगर महफूज हो तो उस तबसरे में भी शायद मैंने तब भी यही लिखा था, क्योंकि जब एक बार तबसरा होता है तो तबसरा बार बार बदलता नहीं, उसके ताल्लुक से वो एक राय बन जाती है। कि अगर मैं उसकी ये मिसाल दूं कि अगर हम लोग कोई मूवी देखते हैं हलीम ताई साहब, जैसे मोहब्बत फिल्म देखी या दिल तो पागल है फिल्म देखी या मुगल आजम देखी या शोले देखी, तो एक बार जो तबसरा या जो तासुर रहता है वो कभी बदलेगा नहीं कि ये सिनेमाटोग्राफी ऐसी थी, मुकालमे ऐसे, तो वैसी अफसानों के ताल्लुक से बात रहती है कि जब ये अफसाना पढ़ा था मुझे उसकी जबान तब भी जबान ने बहुत अपील किया था, आज भी वही आलम है जबान के ताल्लुक से, तो आपको बिल्कुल मुबारकबाद दी जा सकती है। हाँ ये है कि इसका कैनवास छोटा था और जो तासुर खैजी तो वाकई अगर तारीफ के जुमरे में हम लोग बात करें तो तासुर खैजी इसमें इंतहा की थी, लेकिन अफसाना ये बिल्कुल आपसे ये नहीं चाहता कि आप कहीं पर भी बहुत ज्यादा मुतबादिल लफ्जों का, मुतरादिफात का इस्तेमाल करें। बहरकैफ मुझे अफसाना तब भी पसंद आया था, बहुत सारी बातों के हवालों से एक अच्छे अफसाने के लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपसे बहुत सारी तवक्कुआत हैं कि आप अफसानों को अपने पास रखें मत, नशिस्तों में आप सुनाएं और बड़े अफसाने लिखे। बड़े अफसाने लिखने में होता यह है कि आपकी सलाहियतें कई पहलुओं से निकलकर सामने आती है कि आप जज्बात निगारी किस तरह से कर रहे हैं, आपका बयानिया कैसा है, किरदार निगारी कैसे कर रहे हैं, कहानी को किस तरीके से मरबूत करके आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं, इख्तिताम आपका कैसा होता है। तो ये खेलने कूदने का मौका ये तवील अफसानों में होता है। मुझको पूरा यकीन है कि आप मेरी इस बात को, एक दोस्तों की राय को आप मुकद्दम रखेंगे इंशाल्लाह। अजमत इकबाल साहब का क्या कहना, ये अफसाना भी पिछले तमाम अफसानों की तरह जो ये अफसाना है उन्वान, मुझे काफी पसंद आया कि जो कैफियत निगारी है कि जो खुद कलामी की जो कैफियत है यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से, आपसे भी यही है कि थोड़ा सा
तलफ्फुज की अहमियत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग किसी बड़े स्टेज से अगर हम लोग बुलंद खानी करेंगे तो हमें मबहम को मुबहम बोलना पड़ेगा, लामतनाही को लामतनाही बोलना पड़ेगा। लेकिन ये होता है कि ये कुछ एरर्स में इसका शुमार किया जा सकता है, ये सहव के दर्जे में रखूंगा, क्योंकि आप उस्ताद हैं, जबान जानते हैं, लेकिन बुलंद खानी में इस तरह के एरर्स, इस तरह की खताएं, इस तरह के ये सहव हो जाता है। लेकिन शौरी तौर पर कोशिश रहे कि जब हमारा अफसाना इतना खूबसूरत है तो जबान और बयान की और तलफ्फुज की गलतियों से इज्तनाब करना, ये शौरी तौर पर ये एहसास होना चाहिए। मुझे आपका ये खुद कलामी जैसा ये जो अफसाना था, इसकी जबान और इसकी जो तासुर फैजी है, इसका मुझे बेपनाह पसंद आया। खास तौर से जब इख्तिताम की तरफ जाते हैं तो कोई ये नहीं सोचेगा कि आप यहाँ पर इसका उन्वान बिला उन्वान होना चाहिए। ये जो जबरदस्त आपने जो पंच लाइन दी है और पूरा अफसाना मुझे बहुत अपील कर गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको मैं रिटर्न शक्ल में इंशाल्लाह पढ़ना भी चाहूंगा। कुल मिलाकर ये कि यहाँ पर अलीम ताहिर साहब से लेके अजमत इकबाल साहब तक जितने भी अफसाने पेश किए गए, तमाम ही अफसाने बेहतरीन अफसाने रहे। हर अफसाना निगार का आईना रहा, हर अफसाना निगार की उसलूब का गम्माज रहा। तमाम ही अफसाना निगारों को बिलखुसूस अजमत इकबाल साहब जो साहब एजाज हैं, आप इनको भी मुबारकबाद पेश करते हुए अहमद नईम साहब, नईम सिद्दीकी एंड फ्रेंड सर्कल और यहाँ पे जिन्होंने हमें जो जगह दी है, इन तमाम ही लोगों का मैं बेपनाह शुक्र अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत दिलनशी खुतबा सदारत के बाद आइए हम रस्म शुक्रिया की जानिब बढ़ते हैं और मैं आज की इस खूबसूरत महफिल के कन्वीनर साहिब एजाज से तासुरात ये रह गए और खुतबा सदारत तो हो चुका है। अगर सदर साहब इजाजत दें तो साहिब एजाज के तासुरात लिए जा सकते हैं। तो सदर साहब ने इजाजत दे दी है। आइए मैं अजमत इकबाल साहब से दरखास्त करता हूँ कि हज़राए करम माइक पे तशरीफ लाएं और अपने तासुरात का इजहार। हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।